तो इस वीडियो में आप ये सभी टॉपिक्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि डेसिमल्स होते क्या हैं। व्हाट आर डेसिमल्स? आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे होंगे 1/2, 3/10 है ना, 2, 1/5। तो इनको किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है क्या? हाँ, 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.5 है ना। फिर 3/10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.3। तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को आप अलग तरीके से डिनोट कैसे कर सकते हो? डेसिमल का यूज़ करके। वैसे यहाँ पे है देखो 2 1/5 मतलब क्या? 2 और 1/5। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 2.2। ठीक है। वैसे देखो यहाँ पे 3 सर्कल है ना, यहाँ पे 3 सर्कल है और यहाँ पे आधा सर्कल है, राइट? 3 सर्कल और आधा सर्कल। तो आप इसको कैसे डिनोट करते हो? ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग डिनोट करने के लिए डेसिमल नंबर्स का यूज़ करते हैं। तो 3.5 उसको मैं ऐसे लिखूंगा 3.5। ठीक है। तो ये जो बीच में ऐसे डॉट लगाते हो इसे हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है। ये आगे वाला जो पार्ट होता है, पॉइंट के आगे वाला जो पार्ट है वो होल पार्ट होता है ना। और जो पीछे वाला पार्ट होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट। अब बच्चों समझते हैं लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स किसको बोलते हैं। देखो लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, ये आप नंबर्स देखिए सारे 2.35, 7.35, 15.02। इनमें आपको कोई कॉमन चीज़ दिख रही है क्या? हाँ, डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट है। तो इस तरह से अगर डेसिमल पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो उसे हम लोग लाइक डेसिमल्स कहते हैं। वैसे आगे देखिए, यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, इधर भी 3 डिजिट है। तो इनको भी हम लोग बोलेंगे लाइक डेसिमल्स। ठीक है। अब इसका यूज़ कब आता है बच्चों? अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है डेसिमल का तो आप लाइक डेसिमल्स का ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। मतलब अगर लाइक डेसिमल होगा तभी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर लाइक डेसिमल नहीं है तो क्या करोगे? आप उसको लाइक में पहले कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे अनलाइक डेसिमल्स है, तो अनलाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं होते। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है ना। इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है क्या? नहीं है ना। तो ये हो गए अनलाइक डेसिमल्स। एक और बात बच्चों, 2.678 नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? 2.678 बोलते हैं। वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे? 12.02 बोलेंगे। वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे? 2.35 बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे हाँ कि 2.35, नहीं, वो गलत होगा। हम लोग क्या बोलेंगे? 2.35। इस तरह से हमने देखा कि यार किसको लाइक डेसिमल कहते हैं, किसको अनलाइक कहते हैं और रीड कैसे करते हैं। आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप लाइक डेसिमल्स को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको एडिशन ऑफ डेसिमल्स सीखना है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 12.35 और यहाँ पे लिखा है 3.42। ठीक है। सो आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, उसके बाद जो डिजिट्स हैं वो उसके नीचे। ठीक है, ऐसे ही। सो 5 के नीचे 2 है ना, तो 5 + 2 क्या होगा? 7 होगा। 3 + 4 क्या होगा? 7 होगा। फिर डेसिमल है तो यहाँ पे भी नीचे डेसिमल रखिएगा। ठीक है। 2 + 3 5 होगा और यहाँ पे 1। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन देखिए, 75.3 है और 14.302 है ना। तो क्या करेंगे आप? देखो आप ऐसे लिख देंगे 75.3 लिखा हमने, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। ओके, 14 है ना यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 14। देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल आया, उसके बाद देखो 302 है तो यहाँ पे 3 0 और 2। ठीक है, इनको हमें ऐड करना है। अब आपके मन में आएगा सर ये ऊपर तो कुछ है नहीं, तो हम लोग क्या करें? तो हम ऊपर वाले जो नंबर है ना, ये वाला नंबर, इसको भी हम लोग एक लाइक डेसिमल बना देंगे। कैसे बनाएंगे? डेसिमल के बाद देखो यहाँ पे 3 डिजिट है, तो यहाँ पे भी 3 डिजिट होने चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर है, 1 डिजिट है, तो बाकी के 2 क्या करोगे? बाकी के 2 में आप 0 डाल दोगे, हो गया। अब ये दोनों क्या बन गए? दोनों के दोनों लाइक डेसिमल्स बन गए। अब इनको ऐड कर सकते हो, 0 और 2, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दोगे। 5 + 4 क्या होगा? 9, 7 + 1 8। दैट्स इट। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे 0.23 है प्लस 1.2 है, तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा 0.23।
ठीक है, इस तरह से लिख दिया। फिर डेसिमल के नीचे आपको पता है डेसिमल आना चाहिए, तो डेसिमल के आगे देखो यहाँ पे क्या है, 1 है ना, तो ये 1 आप यहाँ पे लिखेंगे और जो 2 है वो इधर लिखेंगे, राइट। बट दोनों को अगर हमें ऐड करना है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक 0 लगा देना पड़ेगा। अब दोनों हो गए लाइक डेसिमल्स, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट बाकी था ना, यहाँ पे एक डिजिट बाकी था, तो हमने यहाँ पे 0 लगा दिया इस तरह से। अब आराम से आप ऐड कर सकते हो, क्या होगा यहाँ पे 3 होगा और इधर क्या होगा 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल और यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है बेटा, सो आई होप आपको एडिशन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। देखिए सब्ट्रैक्शन में भी आपको वही करना पड़ेगा, जहाँ पे लाइक डेसिमल नहीं है उसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा आपने 75.3, ठीक है, उसके बाद आप माइनस करेंगे, बट यहाँ पे आप देखिए 25 है, यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं है। आप क्या करोगे, तो यहाँ पे सिंपल है कि जहाँ पे भी कोई डेसिमल ना दिखे समझ जाइए कि डेसिमल पीछे है, वो पॉइंट जो है वो पीछे है, ओके। और आप क्या करेंगे, अब देखो डेसिमल के पहले क्या नंबर लिखा है, पॉइंट के आगे 25 लिखा है, सो आप 25 लिख देंगे, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, कोई नंबर है नहीं ना, तो आप 0 यहाँ पे डाल देंगे। हो गया, अब आराम से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 3 होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 - 5 0, 7 - 2 5, है ना। आंसर क्या आया 50.3। अब आगे देखते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे भी लाइक डेसिमल नहीं है ना, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 125.72 और यहाँ पे डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, यस। फिर यहाँ पे लिखोगे 0 और इधर लिखोगे 7, ठीक है, क्लियर। फिर आप क्या करेंगे, जहाँ पे कोई डिजिट नहीं है वहाँ पे डिजिट डाल दीजिए, यहाँ पे 0 डाल दीजिए, ठीक है। आप आगे नहीं डालेंगे चलेगा, लेकिन पीछे होना चाहिए, ओके। डेसिमल के बाद होना चाहिए, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 है, हो गया ना लाइक डेसिमल्स। 2 - 0 2, राइट। 7 - 7 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 - 0 5, फिर यहाँ पे 2 के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है ना, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है ना, इधर 0 है, सो यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा, राइट। सो आपका आंसर क्या आएगा 125.02। देखते हैं कुछ और इसमें एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एग्जांपल सीखते हैं उतना अच्छा रहता है बेटा, ओके। 178 - 4.35, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 178 लिख दिया हमने, ठीक है, यहाँ पे 4.35 है। अच्छा 178 है ना, तो डेसिमल किधर है, यहाँ पे डेसिमल है 8 के बाद, और देखो इस नंबर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए, वो कौन से होंगे, 0 0। अब देखो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, ओके। 4.35, तो यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये 5 हो जाएगा, राइट। अब सब्ट्रैक्शन आपको पता है कैसे करते हैं, राइट। सो 0 में से 5 नहीं जा सकता, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 7, ठीक है। 10 - 5 इट विल बी 5, 9 - 3 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 - 4 3, फिर यहाँ पे 7 और ये 1, हो गया सॉल्व। ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको लाइक डेसिमल बना के दिया हुआ है पहले से, डेसिमल के बाद देखो 3 डिजिट है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख देंगे 10.235। मैंने ऐसा नहीं बोला हाँ कि 10.235, नहीं, क्या बोलते हैं 10.235 माइनस डेसिमल के नीचे डेसिमल, फिर 5 है, फिर क्या है डेसिमल के बाद 143 हो गया। अब माइनस कर दीजिए, 5 - 3 हो सकता है, बट 3 - 4 हो सकता है क्या, नहीं, तो ये कट हो जाएगा और ये बन जाएगा 13, और ये जो 2 है वो क्या बन जाएगा 1, ठीक है। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यहाँ पे 0 - 5 होगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैसे तो ये एकदम इजी है, क्या आप लिखोगे यहाँ पे लिखोगे 5, सिर्फ 10 - 5 5 होगा, राइट। सो यहाँ पे 13 - 4 क्या होगा बेटा, 13 - 4 विल बी 9, ये 1 - 1 0, सो आपका आंसर क्या आएगा 5.092। अब बच्चों देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 0.5 × 0.4, देखो इसमें क्या होता है पता है आपको, सिंपल रूल याद रखना है, जब यहाँ पे इस तरह से पॉइंट हो तो ये डेसिमल को भूल जाओ, इग्नोर कर दो और सिंपली क्या लिखो 5 × 4 लिख दो, ठीक है। क्या होता है 20 होता है, तो क्या हमारा आंसर 20 है, नहीं।
एक और बात ध्यान देना, देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक डिजिट और एक डिजिट कितना हुआ, 2 डिजिट हुए ना। सो डेसिमल के बाद 2 नंबर होने चाहिए। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करोगे, पीछे से 1 2, तो आपका डेसिमल कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, राइट, 2 के आगे। बट क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, नहीं। आप कैसे लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे, डेसिमल के बाद अगर यहाँ पे आगे 0 लिखना होता है, ठीक है, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो आप इसको क्या बोलोगे, 0.20। वैसे यहाँ पे देखिए 12.5 है, मल्टीप्लाई बाय 4 है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 125 इंटू 4 करेंगे, राइट। तो कितना आंसर आएगा, 500 आंसर आएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ना, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे पीछे से आप स्टार्ट करोगे, कहाँ से, राइट साइड से स्टार्ट करोगे और जाओगे लेफ्ट में, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, ओके। अब ये देखो बेटा 2.5 इंटू 1.2, तो पहले आप क्या करोगे, आप पहले लिखोगे 25 इंटू 12, है ना, ऐसा लिख दोगे। क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 300, ठीक है ना। तो क्या ये फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं। देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे भी 1 डिजिट है, मतलब टोटल डिजिट कितने हुए, 2। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। तो जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पीछे से, 1 2, डेसिमल यहाँ पे आएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों देखते हैं डिवीजन, 6.4 डिवाइड बाय 0.2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप कीजिए 64 डिवाइड बाय 2, ये कीजिए, आपका आंसर क्या आया, 32 आएगा ना, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या जो मल्टीप्लिकेशन में किया था वैसा ही करना है क्या, यहाँ पे एक डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। डिवीजन में उसका उल्टा होगा, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, सो 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। मतलब आप यहाँ पे डेसिमल को कहीं पे भी शिफ्ट नहीं करोगे, कहीं पे भी नहीं, बस यही आपका फाइनल आंसर है, ऐसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वन 25.5 है, डिवाइड बाय 3 है, तो आप ऐसा लिखिए 255 डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे साइड में कर सकते हैं, यस, 255 डिवाइड बाय 3 किया हमने इधर। सो 3 के टेबल में 25 के पास में कोई आता है नंबर, यस, 3 8 24 आता है, राइट। यहाँ पे 25 माइनस 24 1 बचेगा, ये 5 नीचे आएगा, 3 5 15, तो आंसर क्या आ रहा है, 85 आ रहा है। तो क्या ये फाइनल आंसर है, नहीं। देखो डेसिमल के बाद एक पॉइंट है ना, यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई पॉइंट है क्या, नहीं। तो यहाँ पे 1 है ना, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, इधर 1 आना चाहिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं, मान लो इधर तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 1, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट होगा। वैसा ही यहाँ पे देखो, आप ऐसा लिखिए 126 डिवाइड बाय 3 कीजिए, ठीक है। सो उसका आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, फिर 3 4 12, राइट, यहाँ पे 0 बचेगा, ये 6 नीचे आएगा, 3 2 6, राइट, 0 हो गया, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 42 आया ना। सो क्या आपका ये फाइनल आंसर है, बिल्कुल नहीं। देखो क्या करना है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है, सो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा। तो डेसिमल के बाद 1 होना चाहिए डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, राइट साइड से लेफ्ट साइड जाएगा 1 स्टेप, क्या आंसर आएगा, 4.2 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 10 100 1000, और आगे भी आप कर सकते हो 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लीजिए, जब भी आप किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से या 100 से या 1000 से, सो आपका जो डेसिमल है वो राइट साइड शिफ्ट होता है, किस तरफ, राइट साइड। देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, लिखोगे यहाँ पे 2 5 3 2, डेसिमल कहाँ पे था, डेसिमल यहाँ पे था ना, बट राइट साइड शिफ्ट करोगे क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और कितने ज़ीरो है यहाँ पे, 1 0 है ना, सो यहाँ से राइट साइड शिफ्ट होगा 1 स्टेप, पहले यहाँ पे था ना, अब यहाँ से इधर गया, तो आंसर क्या आएगा, 25.32। ठीक उसी तरह से हम लोग आगे देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे 2.532 है ना, सो यहाँ पे 2532 लिखा हमने। इस बार देखो मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरो है ना, 2 ज़ीरो है, तो यहाँ से डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होगा 2 स्टेप,
ये रहेगा आंसर, ठीक है, 253.2। वैसे ही यहाँ पे कितने डिजिट हैं, यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, डेसिमल यहाँ पे था ना 2 और 5 के बीच में, 1 2 3, राइट, यहाँ पे आ जाएगा। आप पीछे यहाँ पे एक ज़ीरो लगा सकते हैं, दैट्स इट। मतलब मल्टीप्लिकेशन करते वक्त आपको राइट साइड जाना है। किस तरफ जाना है, राइट साइड। कितने स्टेप, जितने ज़ीरो हैं, अगर एक ज़ीरो है तो एक स्टेप जाइए, 2 ज़ीरो है तो 2 स्टेप जाइए, 3 ज़ीरो है तो 3 स्टेप जाइए, किस तरफ, राइट साइड, ठीक है। आगे देखते हैं डिवीजन के बारे में। अगर मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड जाएंगे तो डिवीजन में किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। चलो देखते हैं। सो यहाँ पे डिवीजन बाय 10, 100 और 1000 है, तो इस बार डेसिमल शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड। किस तरफ, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। कितने प्लेसेस, जितने ज़ीरो हैं उतने प्लेसेस शिफ्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7532.4 है, डिवाइड बाय 10 है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 75324। यहाँ पे था ना 2 और 4 के बीच में, अब जाएगा लेफ्ट साइड। कितने स्टेप, जितने ज़ीरो हैं उतने स्टेप, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये वाला दीजिए, यहाँ पे 75324 है, यहाँ पे डेसिमल 2 और 4 के बीच में ही है ना, और यहाँ पे कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो यहाँ से डेसिमल जाएगा लेफ़्ट साइड 2 स्टेप, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। वैसे ही देखिए दूसरा वाला, इस बार आप डिवाइड करें 1000 से, सो क्या होगा, ऐसे लिख देंगे। डेसिमल यहाँ से जाएगा लेफ़्ट साइड 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 1 2 3, तो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बेटा 2 डिवाइड बाय 100 है, राइट, 2 डिवाइड बाय 100। आप बोलोगे सर इधर डेसिमल तो है नहीं, बेटा डेसिमल है इधर। कहाँ पे है डेसिमल, अगर आपको ना दिखे समझ जाना कि डेसिमल पीछे है, 2 के पीछे, ओके, 2 के पीछे मतलब ऐसा है 2.0 है, ठीक है, 2.0 है। सो आप ऐसा लिख देंगे 2.0, लेकिन इस बार डेसिमल जाएगा लेफ्ट साइड, है ना, 2 स्टेप, तो यहाँ से जाएगा 1 2। आप कहोगे सर यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं, कोई नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे 0 0 डाल दो, है ना। अब देखो 2 के पीछे था ना, 2 स्टेप जाएगा, 1 और 2, क्या होगा इधर 0.02। फिर से लिखता हूँ मैं 0.02 आंसर आएगा। आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी हो सकता है कि अगर कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है डिसाइपल, ठीक है। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर से, और आप हमारे मैथ्स के कोर्सेज़ ऑनलाइन में, हमारे मैथ्स के जो कोर्सेज़ हैं वो आप देख सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।